नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्षत्रिय रोड जाति के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। आखिर रोड जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न हम आज की इस वीडियो में करेंगे। भाट वक्तव्य अनुसार रोड जाति में सबसे प्रमुख वंश रुरुवंश को माना जाता है, जो राजा रुरु के नाम से चला। इसे चंद्रवंश की एक शाखा भी माना जाता है, क्योंकि राजा रुरु महाराजा ययाति की संतानों में से एक थे। पद्म पुराण में भी राजा रुरु का वर्णन मिलता है। राजा रुरु ने ही सिंध में रुरुका अर्थात रोडुका बसाई थी, जिस पे बाद में रोड राजा रुद्रायण रोड ने शासन किया था। भाट वर्णन अनुसार महाराज ययाति के वंश में महाराज दुर्दान हुए, जिन्होंने खटका नगरी की स्थापना की थी। खटका नगरी के सभी राजाओं को रोड राजा कहकर पुकारा जाता है, जो कि स्थानीय लोक गीतों में भी सुनने को मिल जाता है। इन्हीं की पीढ़ी में महान राजा धज रोड कुमार हुए, जिन्होंने सिंध में रोडी शंकर बसाई। इन्होंने सिंध, गुजरात, आधुनिक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों पर शासन किया। इनकी प्रमुख राजधानी गुजरात में जूनागढ़, सिंध में रोडी शंकर, हरियाणा में आधुनिक पलवल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आधुनिक बागपत में थी। राजा धज के पुत्र तक्षक रोड ने आधुनिक हिमाचल पर शासन किया तथा वहां तकरोल बसाया। राजा धज के छोटे पुत्र करदमन रोड से महारोड राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त रोडों की एक प्रमुख गद्दी आगरा क्षेत्र में थी, जिसके राजा गजरोड थे, जिनको बावनगढ़ का राजा भी कहा जाता है, जो कसौंधिगड़ी की गद्दी पर बैठे थे। बावनगढ़ के क्षेत्र में एक राजा खंगड़ रोड हुए, जिन्होंने खगरोड यानी आधुनिक कागरोल गढ़ बसाया तथा वहां शासन किया। वहां आज भी किले के अवशेष विद्यमान हैं। यह बातें भाट वक्तव्य के साथ भारतीय पुरातत्विक विभाग के सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी सिद्ध हो जाती है। सारे वाक्य से इतना स्पष्ट है कि रोडों की एक बहुत महत्वपूर्ण गद्दी सिंध में रही है। प्रोफेसर लूडर्स की सन 1940 की रिसर्च के अनुसार सिंध में राज करने वाले शासक वर्ग को क्रोधवश गण कहा जाता था। इसी क्रोधवश गण को पाणिनि के अष्टाध्यायी के गणपाठ में क्रोडयादि गण बताया गया तथा इसी को सही ठहराते हुए पतंजलि ने इसे रोढ़यादि गण की संज्ञा दी। गण का अर्थ जन समूह या जाति होता है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी को 500 बीसी में लिखा गया था। इसके अलावा प्रोफेसर लूडर्स ने सिंध के रोडों के फैलाव की पुष्टि पूर्वी तुर्किस्तान यानी आधुनिक शिंजियांग तक की। सिंध के रोडुका के रोडों द्वारा पूर्वी तुर्किस्तान में रोडान नामक स्थान बसाया गया तथा इसे रोडान और करोड़ान साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में अपभ्रंश होकर लोलान साम्राज्य हो गया। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि प्रोफेसर लूडर्स की रिसर्च के अनुसार रोड जाति द्वारा सिंध के रोडुका से पूर्वी तुर्किस्तान अर्थात आधुनिक शिंजियांग में प्रस्थान किया गया। प्राचीन भारत में इसे उत्तर कुरु कहा जाता था तथा यह भारत का अभिन्न अंग था तथा वहां रोडान नामक स्थान बसाकर रोडान साम्राज्य की स्थापना की, जो स्थानीय भाषा में अपभ्रंश होकर लोलान हो गया। रोडान साम्राज्य लोपनूर नामक झील के किनारे बसाया गया था। इसे क्रोडान साम्राज्य भी कहा जाता था। रोड जाति ने वहां अपनी भाषा तथा संस्कृति का पूर्ण रूप से स्थानीयकरण कर दिया था। रोडान साम्राज्य में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था तथा वहां की लिपि खरोष्टी थी। रोडान साम्राज्य के प्राचीन स्थल से महाभारत जैसे ग्रंथ भी प्राप्त किए गए हैं। पड़ोस के चीनी साम्राज्य द्वारा सन 60 ईस्वी पूर्व में की गई जनगणना के अनुसार रोडान साम्राज्य में कुल आबादी लगभग 17 से 20 हजार थी, जिनमें लगभग 3 से 3.5 हजार सैनिक थे। रोडान खोतान और कुषाण साम्राज्य में जातीय संबंध थे, जिसके उदाहरण स्वरूप बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया जैसी पुस्तकों के अनुसार रोडान, कुषाण और खोतान साम्राज्य के शासक महामता, धार्मीय, महाराजा, राजाधिराज तथा देवपुत्र जैसी पदवियों से पुकारे जाते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तक रिलीजन एंड चाइनीज सोसाइटी के अनुसार रोडान साम्राज्य को यूजी भी कहा जाता था, जिससे यह स्पष्ट है कि कुषाण और रोड जातीय रूप से एक ही थे। रोडान साम्राज्य के एक महान शासक का नाम महाराजा अधिराज पेपिय था। यह उपाधिनुमा नाम है, ठीक उसी प्रकार जैसे सम्राट अशोक का एक नाम देवनामपीय था। पेपिय के अतिरिक्त
रोडान साम्राज्य के प्रमुख शासकों में महाराजा अंगोक, महाराजा माहिरी तथा महाराजा वासुमन आदि के नाम सामने आते हैं। कुछ चीनी दस्तावेजों के अनुसार चीन के हान साम्राज्य का रोडान साम्राज्य के साथ सन 108 ईस्वी पूर्व में घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण यह बताया जाता है कि महाराजा अंगोई द्वारा चीन के राजदूतों को किसी कारणवश मृत्यु दंड दे दिया गया था। इस युद्ध के बाद चीनी शासकों द्वारा रोडान साम्राज्य को शानशान साम्राज्य कहकर पुकारा जाने लगा। रोडान साम्राज्य के लोगों द्वारा राजधानी रोडान से खोतान में उस समय पलायन करना पड़ा जब लोपनूर झील सूख चुकी थी। पलायन करके रोडान साम्राज्य ने अपना शासन खोतान से जारी रखा। यह शासन 10वीं शताब्दी ईस्वी में महाराजा विजय संग्राम तक चला। आधुनिक जेनेटिक वैज्ञानिकों अनुसार रोडो का डीएनए शिनजियांग में मिले प्राचीन शवों के डीएनए से हूबहू मेल खाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि शिनजियांग की आधुनिक जातियों का डीएनए भी रोडो से मेल खाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रोडो की प्राचीन उत्तर कुरु में उपस्थिति काल्पनिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। यह जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।